भोपाल पहुंचे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, राजा भोज विमानतल पर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत और यूएई के नए एग्रीमेंट से बढ़ेगा देश में रोजगार और उद्योग। बलरामपुर में नशीली दवाइयों का जखीरा हुआ बरामद। झारखंड से हो रही थी दवाइयों की तस्करी। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। बिलासपुर में सामान खरीदने के बहाने दुकान में घुसी 3 महिला चोर। गल्ले से उठाए 7.5 लाख रुपए कैश। वक्त रहते पुलिस ने तीनों महिलाओं को कैश सहित हिरासत में लिया। बड़वानी जिले के ठीकरे में शादी की खुशियां मातम में तब्दील। रास्ते में दूल्हे की गाड़ी डिवाइडर से टकराई। इंदौर ले जाते समय दूल्हे की हुई मौत। और अंबिकापुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने फूका राज्य मंत्री का पुतला। पुलिस की मौजूदगी में हुआ पुतला दहन। अतिक्रमण मुक्त कराने लामबंद हैं युवा मोर्चा के कार्यकर्ता। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर भारत में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। इस बुलेटिन में खबरें अब विस्तार से। पीयूष गोयल भोपाल दौरे पर थे, जहां उन्होंने राजा भोज एयरपोर्ट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने पूरे विश्व में अपनी पहचान बनाई है, संबंध और विश्वास बनाया है। इन्वेस्टमेंट के ऊपर बात करते हुए कहा कि 50 लाख करोड़ का इन्वेस्ट आज तक भारत में कभी नहीं हुआ, जो मोदी जी के कारण संभव हो पाया है। वहीं कहा कि यूएई से हुए करार हमारे देश में रोजगार और उद्योग बढ़ाएगा। यूनाइटेड अरब भारत में 5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाला है। भारत और यूएई के बीच नए एग्रीमेंट की पीयूष गोयल ने जमकर तारीफ की है। प्रधानमंत्री जी ने इंदौर में इतना बड़ा सीएनजी का प्लांट जो आज उद्घाटन किया, ये दर्शाता है किस प्रकार से जब केंद्र और राज्य की सरकार मिलकर काम करती है तो तेज गति से विकास और प्रगति का लाभ प्रदेश की जनता को भी मिलता है। प्रदेश में भी बहुत सारी योजनाएं समय पे प्रारंभ होती है। राजधानी भोपाल के मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी का 4था स्थापना दिवस शनिवार को मनाया गया। इस दौरान रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुतियां भी दी गईं। कार्यक्रम में राज्यपाल मंगूभाई पटेल, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव शामिल हुए हैं। और कार्यक्रम में विश्वविद्यालय समेत एमपी में अव्वल स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इसके ही साथ लोगों को चरम शपथ दिलाई गई है। आज डेंटल कॉलेज एवं मानसरोवर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के वे छात्र जो कि अब आगे चल के चिकित्सक बनने जा रहे हैं और जिन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, उनका हमारे मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल महोदय एवं हमारे अतिथि मंत्रीगण उनके द्वारा सम्मानित एक फेलिसिटेशन करवाना चाहेंगे। उन सभी छात्रों को हम बधाई प्रेषित करते हैं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। उम्मीद करते हैं कि यहाँ से निकले छात्र समाज की उन्नति में अपना बेहतर योगदान देंगे। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि शनै शनै ही सही, सतत चलते रहना ही सफलता प्राप्त करने का मूल मंत्र है। अतः आप सभी इसी तरह आगे बढ़ते रहिए और तरक्की के मार्ग को। भारतीय जनता पार्टी की सरकार राष्ट्रीय स्तर पर और प्रदेश स्तर पर शिक्षा के उन्नयन, उसके उत्थान में लगातार काम कर रही है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत इस देश में लोग शिक्षा तो प्राप्त करें ही, साथ ही संस्कार भी उनमें आए, यही हम सबका लक्ष्य है। मैं मानसरोवर यूनिवर्सिटी के इस कार्यक्रम में जिस प्रकार से महामहिम जी ने आज यहाँ आकर सबको आशीर्वाद दिया है, वो निश्चित रूप से युवाओं को एक बड़ी प्रेरणा देने का काम करेगा। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज पुलिस की टीम ने नशे के जखीरे के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नशे के ये सौदागर महंगी कार में झारखंड से नशीली दवाई लाकर रामानुजगंज और उसके आसपास के क्षेत्रों में खपा रहे थे, जिसके बाद मुखबिर से सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम ने 2 पेटी नशीला कफ सिरप और कार को भी जब्त कर लिया है। साथ ही जब्त कार और नशीली दवाइयों की कीमत लगभग 3.5 लाख बताई जा रही है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर नशीली दवाइयों के जड़ तक पहुंचने की कार्रवाई शुरू कर दी है। 18/2/2022 को दोपहर के समय पुलिस को सूचना मिली कि कार क्रमांक CG 13UD 1888 में आरोपी सुमित कुमार पासवान एवं उसका दोस्त अरशद अंसारी रामानुजगंज के साथ कार में नशीली दवाई
जो कफ सिरप 280 नग थे, जिसकी कीमत तकरीबन 49,000 रुपये है, को विक्रय करने के लिए रामानुजगंज लेके आ रहा है कि उक्त सूचना पर पुलिस स्टाफ को लेकर तबीस दी गई और आरोपी के पास से 280 नग कीमती कुल 49,000 रुपये का कफ सिरप बरामद किया गया। अंबिकापुर शहर के महामाया पहाड़ में हुए अतिक्रमण को कब्जा मुक्त कराने की मांग को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने अंबेडकर चौक में प्रदर्शन कर दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री और नगर निगम अंबिकापुर के पार्षद सफी अहमद का पुतला दहन कर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान काफी संख्या में पुलिस बल भी मौके पर मौजूद था। पुतला दहन को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ता और पुलिस के बीच झूमाझपटी भी देखने को मिली। हालांकि पुलिस की मौजूदगी के बीच युवा मोर्चा ने पुतला दहन करने में सफलता हासिल की है। अतिक्रमणकारियों को संरक्षण देना बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। देखिए, हम लोगों ने भारतीय जनता युवा मोर्चा के समस्त कार्यकर्ताओं ने विगत कुछ महीना पहले वन विभाग के जो CCF हैं श्रीवास्तव साहब, उनका हम लोगों ने कार्यालय का घेराव किया था और उनसे यह मांग की थी कि महामाया पहाड़ में जो भी अवैध कब्जाधारी हैं उनको तत्काल जांच कर उनको वहाँ से मुक्त किया जाए। इस बीच में वन विभाग के लोगों ने, राजस्व के लोगों ने वहाँ पे जांच किया और जांच के उपरांत ये पाया गया कांग्रेस के राज्य के मंत्री का जिनको दर्जा प्राप्त है और नगर पालिका निगम में पार्षद भी हैं, उनका नाम सामने आया। इन्हीं सब बातों को लेकर आज हम लोग भारतीय जनता युवा मोर्चा के समस्त कार्यकर्ता यहाँ पे अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं और उनको इस विरोध के माध्यम से उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। मराठा साम्राज्य के महान शासक और वीर योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज की 392वीं जयंती राजधानी भोपाल में विभिन्न आयोजनों के बीच मनाई गई, जहां कई स्थानों पर हुए कार्यक्रमों में वक्ताओं ने शिवाजी महाराज के शौर्य और पराक्रम का उल्लेख कर उनके आदर्शों के ऊपर चलने का संकल्प लिया और शिवसेना के जिला अध्यक्ष कुलदीप तिवारी के नेतृत्व में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने राजधानी के लिंक रोड स्थित वीर शिवाजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया। आज शिवाजी महाराज की जयंती के शुभ अवसर पर आज यहाँ पे माल्यार्पण किया गया है। साथ में शिवाजी महाराज एक ऐसे शासक थे जिन्होंने प्रजा के हित में काम किया है। एक धर्म विशेष से जरूर वो ताल्लुक रखते थे, लेकिन उन्होंने कभी अन्याय के खिलाफ कोई कार्य नहीं किया। सब अपनी प्रजा को संतुष्ट रखने के लिए काम किया और उन्होंने एक समय पे मुगलों को घुटने टेकने के लिए बाध्य कर दिया था। शिवाजी महाराज के जन्म उत्सव पर हम सभी युवा प्रण लेते हैं कि समाज में, धर्म में सभी को सम्मान देकर और समाज हित में कार्य करेंगे। बिलासपुर में दिन दहाड़े चोरी की एक बड़ी घटना सामने आई है, जहां मेटल की दुकान में सामान लेने के बहाने घुसी 3 महिलाओं ने दुकान के गल्ले से 7.5 लाख रुपए उठा लिए। सामान लेने के बहाने पहुंची महिलाओं ने इस वारदात को अंजाम दिया, जिसके तुरंत बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई और वारदात के बाद नाकेबंदी कर पुलिस ने तीनों आरोपी महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया। तीनों महिलाएं नागपुर की रहने वाली हैं, जो भीख मांगने का काम करती हैं। वहीं सीसीटीवी में कैद हुई इस घटना को पुलिस ने हल कर तीनों महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया और पूरे पैसे भी बरामद कर लिए। सरकंडा थाना क्षेत्र में डोलीपारा में जयराम मेटल्स एक बर्तन की दुकान है, जहाँ पर से आज सुबह कुछ महिलाएं जो है बाहर से आई हुई थी, उनके द्वारा उठाईगिरी की गई थी, जिसमें जो है तत्काल सरकंडा पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई और रेलवे स्टेशन घुटकू से इनको पकड़ा गया और इनके कब्जे से चोरी किए गए पूरे 7.5 लाख रुपए जो है वो बरामद किए गए हैं और इनके विरुद्ध भी जो है अपराध पंजीबद्ध करके कार्रवाई की जाए। महासमुंद जिले के पटेवा थाना क्षेत्र में झलप के छिलपावन चौक के पास पेट्रोल पंप में किसान ने गाड़ी खड़ी की थी, जहां उसकी गाड़ी की डिग्गी में रखे 1 लाख रुपए चोरी हो गए। वहीं चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद किसान ने पुलिस को मामले की सूचना दी। फिलहाल पटेवा पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। किसानों के खेत सहित कई स्थानों में सिंचाई मोटरों को चुराने वाले चोर गिरोह का रहटी पुलिस ने पर्दाफाश किया है।
पुलिस ने इस गिरोह के पास से 3 विद्युत सिंचाई मोटर, 2 मोटरसाइकिल सहित कई सामान जब्त किए हैं। चोरी का खुलासा करते हुए एसडीओपी बुधनी प्रकाश मिश्रा ने बताया कि पुलिस को लगातार शिकायत मिल रही थी कि चोर किसानों की मोटरें चुरा रहे हैं। इस संबंध में ग्राम गांजीत और आउली घाट के किसानों ने भी पिछले दिनों शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने अपराधियों को गिरफ्तार कर कार्रवाई शुरू कर दी है। देखिए, विगत कुछ दिनों से सूचना मिल रही थी मोटर चोरी की। थाना क्षेत्र में इस संबंध में 3 अपराध भी कायम किए गए थे। चूंकि सूचनाएं लगातार मिल रही थी, अपराध हो रहे थे, इसलिए इसमें एक विशेष टीम गठित करके और कार्रवाई की गई। चौकी सलकनपुर के चौकी प्रभारी राजू मखोड़, थाना प्रभारी अरविंद कुमरे रेड्डी, इन लोगों ने काफ़ी मेहनत करके 4 आरोपियों को टोटल गिरफ्तार किया है और 3 चोरी गई मोटरें बरामद करी। सर, क्या मूल्य होगा इन मोटर चोरियों, जो मोटर चोरी हुई थी उनका? जब्त की गई मोटर की कीमत लगभग 81,000 रुपये। कितने आरोपियों को गिरफ्तार किया सर? देखिए, प्रकरण में कुल 5 आरोपी चिन्हित किए गए हैं, जिसमें से 4 को गिरफ्तार कर लिया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद श्योपुर ने तमिलनाडु के तंजावुर कस्बे में ईसाई मिशनरी स्कूल में 12वीं की छात्रा लावण्या की आत्महत्या मामले में उच्च स्तरीय जांच और न्याय दिलाने के लिए संघर्ष की है। विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री सहित 35 कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी को लेकर एबीवीपी ने शनिवार को जय स्तंभ चौक में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन का पुतला दहन किया और तमिलनाडु सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वर्षों तक मिशनरी स्कूल द्वारा प्रताड़ित किया जाता है धर्म परिवर्तन के लिए। जब वो छात्रा धर्म परिवर्तन नहीं करती है तो स्कूल के प्रबंधक द्वारा उसको प्रताड़ित करने के साथ में उसको छात्रावास में अन्य काम करने के लिए बाध्य कर दिया जाता है। उसके बाद में वो कीटनाशक पदार्थ खाने के बाद उसकी आत्महत्या हो जाती है और उससे पहले जब हॉस्पिटल में भर्ती होती है, हॉस्पिटल ने वो अपना बयान जारी कर दिया कि स्कूल के द्वारा मुझे प्रताड़ित किया जाता है, मेरे घर वालों को प्रताड़ित किया जा रहा था। उसके बाद उसकी मौत हो जाती है और सरकार द्वारा वहाँ पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है। विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय महामंत्री निधि त्रिपाठी न्यायालय के लिए जाती है। मद्रास हाईकोर्ट द्वारा न्यायालय आदेश देती है कि FIR की जाए। मुख्यमंत्री द्वारा एक आदेश जारी किया जाता है कि इन सभी छात्रों को 15 दिन के लिए जेल में डाल दिया जाए। और लवण्या के लिए हम न्याय की बात कर रहे हैं। विद्यार्थी परिषद पूरे देश भर में आंदोलन खड़ा कर रही है। निमाड़ के ग्राम टिटकारिया दवाना के अंबाराम सिद्ध अपने पुत्र रितेश की बारात लेकर सुबह घर से लावरिया सरदारपुर के लिए निकले थे, लेकिन बारात जब तक अपने गंतव्य तक पहुंचती उससे पहले ही सब कुछ खत्म हो गया। असल में दूल्हे की गाड़ी रास्ते में डिवाइडर से टकरा गई और गहरे खेत में जा गिरी, जिससे दूल्हे व कई लोगों को गंभीर चोटें आई। लेकिन इंदौर ले जाते समय दूल्हे ने रास्ते में दम तोड़ दिया, जिसके बाद देखते ही देखते खुशियां मातम में तब्दील हो गईं और जैसे ही दूल्हे का शव अपने गांव में पहुंचा तो पूरा माहौल गमगीन हो गया। दूल्हा उसमें गाड़ी में बैठा था कार में और दुर्घटना में घायल होने के बाद वो इंदौर ले गए, सीधे यहाँ पे नहीं आए थे। घटनास्थल देखते पता लगा कि गाड़ी कुछ ज़्यादा फास्ट थी। रेलिंग क्रॉस करते हुए तोड़ते हुए खेतों में गाड़ी खड्डे में चली गई है। पता लगा है दूल्हे की मौत हो गई है और 3 अन्य घायल हैं, ये खबर मिली है। इसकी कायमी करके हम तफ्तीश करवाते हैं। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय के सभाकक्ष में आज कांग्रेस जनों ने छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के चलते उनके चित्र के ऊपर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित कर उनका पुण्य स्मरण किया। साथ ही आचार्य नरेंद्र देव और गोपाल कृष्ण गोखले की पुण्यतिथि पर भी उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वहीं पूर्व मंत्री और विधायक पीसी शर्मा ने छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता और उनके पराक्रम का परिचय देते हुए कहा कि शिवाजी महाराज ने अपने साहस और वीरता से दुश्मनों के छक्के छुड़ाए थे। आज छत्रपति शिवाजी महाराज की 392वीं जयंती एवं युग पुरुष स्वामी नरेंद्र देव, आचार्य नरेंद्र देव जी की पुण्यतिथि। आदरणीय युग पुरुष नरेंद्र देव जी की पुण्यतिथि के अवसर पर आज कांग्रेस कार्यालय में उन्हें श्रद्धांजलि और पुष्पांजलि का कार्यक्रम किया गया। निश्चित रूप से आज के युग में इन सब चीज़ों की इसलिए आवश्यकता है कि जो नई पीढ़ी है हमारी, इन महापुरुषों के बलिदान से को आत्मसात करे, यही उनके प्रति हमारी श्रद्धांजलि होगी। खबर भोपाल से ही छत्रपति शिवाजी महाराज की 392वीं जयंती मनाई गई। इस मौके पर महाराष्ट्रियन, कुडबी और पाटिल समाज के कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें कांग्रेस के पूर्व मंत्री और विधायक
पीसी शर्मा शामिल हुए। साथ ही समाज के लोग भी शिवाजी महाराज की जयंती कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे और इस दौरान शिवाजी महाराज की प्रतिमा के ऊपर माल्यार्पण किया गया और शिवाजी महाराज के जय जयकार के नारे भी लगाए गए। वहीं पूर्व मंत्री शर्मा ने कहा कि शिवाजी महाराज बहादुर योद्धा थे और मां के आदेशों को मानते थे, इसलिए नारा दिया जाता है जय भवानी जय शिवाजी। जो अपनी मां के आदेशों पर और मां की सेवा करके ही ये हर तरह का प्रण करते थे और इसीलिए आज उनकी बहादुरी की वजह से युवा जो हैं मध्य प्रदेश और देश के युवा उनसे प्रेरणा लेते हैं और वो एक प्रेरणा स्रोत हैं। और इसीलिए आज़ादी के बाद कांग्रेस के संविधान में भी, कांग्रेस ने भी संविधान में, देश के संविधान वो सब चीजें निहित की, अपने देश की रक्षा की जो शिवाजी महाराज करते थे। इसीलिए नारा लगता है, वो भवानी के पूजक थे कि जय भवानी जय शिवाजी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला खबर भारत में लगातार जारी है। आप बने रहिए खबर भारत के साथ और देखते रहिए खबर भारत।